हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो ड्रामा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है नाइट हैज़ कम। ये ड्रामा भूतिया होने वाला है। होप सो आपको काफ़ी पसंद आएगा। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी मेन फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम युनसियो है। उसकी अचानक से आंख खुली थी और वो एक अंधेरे रूम में थी। तभी उसके सामने एक फ़ोन ब्लिंक करता है, यानी कि उस फ़ोन को ऑन किया गया था। जैसे ही वो फ़ोन में चेक करती है वहाँ पर लिखा हुआ था नाइट हैज़ कम, यानी कि वो रात आ चुकी है। तभी वो डर के मारे ऊपर की तरफ देखती है। वहाँ से खून के छींटे नीचे गिर रहे थे और वहाँ पर एक डेड बॉडी भी उसे दिख जाती है। अब ये देखकर वो काफ़ी डर गई थी और वहाँ से भागने लगती है। कुछ दूर जाकर उसके सामने एक पुल आ जाता है और उस पुल के दूसरी साइड एक और लड़की खड़ी हुई थी और वो पुल में जंप कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की तो पुल के अंदर से ही युनसियो के पास आ रही है। युनसियो देखकर और भी ज़्यादा डर गई थी और वहाँ से भी जान बचाने को भागती है। उसके सामने कुछ और बच्चे आ जाते हैं जो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट कर रहे थे। अब युनसियो वहाँ पर उन सब के बीच में घिर चुकी थी और तभी हमें पता लगता है कि वो तो ये सब सपने में देख रही थी। दरअसल वो एक बस में थी अपने दोस्तों के साथ और वो एक ट्रिप पर जा रहे थे। उसकी फ्रेंड जिसका नाम जिया है वो उसी के साथ बैठी थी। वहीं पर हमें इस ड्रामा का मेन लीड दिखाया जाता है जूनी वहाँ पर सो रखा था और युनसियो उसे ही देख रही थी। अब एक लड़की सुमी जूनी की सोते हुए उसके साथ फोटो क्लिक कर लेती है क्योंकि सुमी जूनी को काफ़ी पसंद करती है। अब सुमी के फ्रेंड्स उसे जूनी का नाम ले लेकर चिढ़ा रहे थे। तभी सीन शिफ्ट करते हैं और हमें उन बच्चों की बातों से पता जा रहा था कि वो एक माफिया गेम को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तभी अगले सीन में वो सभी अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं और रात भी हो गई थी। वो अपने सामान को कलेक्ट कर रहे थे और वहाँ पर सुमी तो जूनी का ही वेट कर रही थी, लेकिन देखती है कि जूनी तो युनसियो के साथ अंदर चला गया है। यह देखकर सुमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अंदर पहुँचने के बाद वो सभी वहाँ के वाईफाई को यूज़ करने लग जाते हैं। फिर वो अपने अपने काम में लग गए थे। सभी अपनी अपनी जगह को घेर कर बैठे हुए थे कि तभी टीचर आकर जूनी से कहता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए तुम्हें सब बच्चों का ध्यान रखना होगा। अब जूनी सुमी के साथ था। सुमी तो इस मौके का फ़ायदा कैसे ना उठाती। वो जूनी को बोलती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हम जिया को देखते हैं जो फ़ोन में एक मैप देख रही थी उसी जगह का, और युनसियो को भी कहती है कि मैं तुम्हारे फ़ोन में भी इसे इंस्टॉल कर देती हूँ ऐप को, लेकिन युनसियो ऐसा करने से मना कर देती है। अब इसके बाद वो सभी बच्चे अपने फ़ोन में चेक करते हैं कि वहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं और वहीं पर एक लड़का खड़ा हुआ था जो सबकी वीडियो भी रिकॉर्ड करता है। तभी लाइट चली जाती है और बीचों बीच हम एक वाइट परछाई को देखते हैं जिसे देखकर वो सभी घबरा गए थे और एक लड़का तो उस पर बास्केटबॉल देकर मारता है। और तब हमें पता लगा था कि वो तो उन्हीं के दोस्त की शरारत थी और वो लड़कियों को डराने लगता है ये कहते हुए कि तुम्हें पता है मैंने सुना है यहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। ये सुनकर लड़कियां तो और भी ज़्यादा घबरा जाती है और वो लड़का भी उन्हें डराने में कोई कमी नहीं छोड़ता। वहीं फिर हम दो लड़कों को और देखते हैं जो काफ़ी शरीफ थे और उन्हें यंग चैन की गैंग बुली कर रही थी। अब युनसियो जिया के साथ अपने रूम पर आ जाती है और उनके फ़ोन में अचानक से मैसेज आया था माफिया गेम का जो अब स्टार्ट होने वाली थी और उन्हें बोला चाह रहा था कि आप दोनों अपनी ऑक्यूपेशन चेक कर सकते हैं। दरअसल उन्हें अलग अलग रोल दिए जाने थे। यहाँ पर हमारी हीरोइन यानी कि युनसियो और जिया तो सिविलियन निकलते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर ऑक्यूपेशंस में पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर, माफिया और सिविलियंस थे। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा था जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी की भी आइडेंटिटी यानी कि ऑक्यूपेशन को पता लगा सकता है और डॉक्टर यहाँ पर किसी एक को जो कि उसका पसंदीदा है उसकी जान बचा सकता है। इस गेम के और रूल भी बताए जा रहे थे जैसे कि ये गेम सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगी और रात की मिडनाइट में ख़त्म होगी। तभी बताया जाता है कि उन लोगों को माफिया मेंबर्स को चुनना होगा, यानी कि वोट के ज़रिए। जिसे भी सबसे ज़्यादा वोट दिए जाएंगे उसकी मौत हो जाएगी। उसकी मौत के दौरान बाकी मेंबर्स बेहोश हो जाएंगे और जैसे ही सुबह हुई उनका होश आएगा और उनके होश आने से पहले एक माफिया मेंबर एक और दूसरे मेंबर को मार चुका होगा। और यहाँ पर टीम के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर 2 टीम्स होंगी जिसमें एक सिविलियन होंगे और दूसरी में माफिया। जो एक दूसरे को सबसे पहले मार देगा वही विनर होगा। साथ में ये भी बताया जाता है कि डॉक्टर और पुलिस वाले यहाँ पर सिविलियन की साइड होंगे। अब उन्हें वोटिंग के लिए कहा दिया जाता है, लेकिन वो सभी तो इस चीज़ को मजाक में ले रहे थे और मजाक में ही वो एक लड़का जिसका नाम हायून है उसे वोट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर युनसियो कह रही थी कि मैंने तो इस एप्लीकेशन में लॉगिन किया ही नहीं, तो इसे मेरा नाम कैसे पता। और जिया को भी काफ़ी अजीब लग रहा था, जबकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं है तो ये गेम चल कैसे रही है। वो दोनों बाहर आए ही थे और वहाँ के फ़ोन को चेक करने लगते हैं। इतने में जूनी भी पहुँच जाता है जो कह रहा था कि टीचर अभी तक वापस नहीं आए हैं और कॉल भी नहीं लग रहा। तो वो ऑफिस में जाकर कॉल लगाने की कोशिश करते हैं। युनसियो कॉल लगाती तो है लेकिन कॉल नहीं जा रही थी। तभी कॉल बैक कोई करता है और युनसियो ने जैसे ही कॉल उठाई आगे से कोई रिप्लाई ही नहीं करता और कॉल भी काट देता है।
फिर युनसियो को सुमी का मैसेज आता है जो उसे पूल के पास बुला रही थी। अब वो सभी पूल के पास जाने लगते हैं कि रास्ते में एक लड़का जूनी को दिखता है जिसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और वो उस लड़के के साथ अब युंगचन के पास पहुंच जाता है। दरअसल युंगचन उस लड़के को बुली कर चुका था और उसके दोस्त को भी कर रहा था, जिस पर जूनी को गुस्सा आता है। वो युंगचन से बात कर ही रहा था कि वहाँ पर एक और लड़का आता है जिसका नाम युनहू है और युनहू को युंगचन नहीं पसंद। वो दोनों वहाँ पर बहस से करने लग गए थे। युंगचन बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो बताता है कि हम एक्सरसाइज ही तो कर रहे थे और इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। फिर हम युंगसियो को देखते हैं जो पूल के पास पहुंची थी और अंधेरा होने के कारण काफ़ी घबरा भी रही थी। तभी सुमी और उसके दोस्त वहाँ पर पहुंच जाते हैं किसी केक के साथ और युंगसियो को बर्थडे विश करते हैं। जिया को काफ़ी अजीब लगता है कि तुम्हें तो युंगसियो नहीं पसंद, तो तुम उसे बर्थडे विश क्यों कर रही हो। ये है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं युंगसियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और वो युंगसियो को धक्का देकर पानी में गिरा देती है। अब युनसियो पानी में तैरना तो जानती थी, वो पानी के ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका पैर नीचे से एक काली परछाई खींच रही थी। ये देखकर युनसियो घबरा जाती है और अपने सांस भी खो बैठी थी। वो पानी में डूबती जा रही थी कि जूनी वहाँ पर आकर टाइम पर युनसियो की जान बचा लेता है। वो उसे पानी से बाहर ले आया था, लेकिन युनसियो होश में नहीं आ रही थी। अब अगले सीन में हम युनसियो को बेड पर देखते हैं जहाँ जूनी साथ में ही बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर सुमी अपने दोस्तों के साथ आती है और मगरमच्छ के आंसू निकाल कर उससे माफ़ी मांग रही थी। अब हमारी साफ दिल की हीरोइन यानी कि युनसियो से माफ़ भी कर देती है। वो बाहर आ जाते हैं जहाँ पर जूनी सभी से कह रहा था कि अब काफ़ी देर हो गई है, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। बस अभी जाने ही लगे थे कि युनसियो के फ़ोन में एक मैसेज ब्लिंक करता है जिसमें कि कहा जा रहा था कि वोटिंग के लिए सिर्फ 1 मिनट बचा है। वो सभी तो अभी भी हंस रहे थे कि इसमें भला क्या ही होगा। वो 1 मिनट जैसे ही ख़त्म हुआ था और वो देखते हैं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट तो हायुन को हुए थे, लेकिन वो तो एक सिटीज़न था। अब हायुन के सर में अचानक से दर्द होने लग जाता है। उन सभी को लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है, क्योंकि वो पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। दरअसल ये वही लड़का है जो कि उन्हें वाइट कपड़ा पहनकर वो अंधेरे में डरा रहा था। वो तो यकीन नहीं करते, लेकिन अब अचानक से हायुन की आइज़ वाइट हो जाती है। ये देखकर सभी घबरा गए थे और हायुन अपना आपा खोकर अपने सर को जमीन में पटकने लगा था और काफ़ी खून निकलने के बाद भी उसे होश नहीं था कि वो कर क्या रहा है। आसपास के शीशों में भी वो अपना सर दे मारता है। ये देखकर बाकी बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। अब लास्ट में हायुन खिड़की से जंप कर अपनी जान दे देता है। यहाँ पर युनसियो डरते हुए उसे देखने के लिए खिड़की के पास जा ही रही थी कि हॉर्न बजता है और वो सभी रूल्स के अकॉर्डिंग बेहोश हो गए थे। अब सुबह हो जाती है जहाँ पर सबसे पहले युनसियो को होश आया था। सभी को एक एक करके होश आने लगता है। युनसियो भागकर खिड़की की तरफ जाती है और मनी मन सोच रही थी कि काश ये एक बुरा सपना हो, लेकिन ये सब तो रियलिटी थी। हायुन अब मर चुका था। तभी उनके फ़ोन में नोटिफिकेशन आती है कि एक माफिया का मेंबर कम हो चुका है, जबकि हायुन तो एक सिटीजन था। इसका मतलब वो अपना एक और दोस्त खो चुके थे। अब वोरुन यहाँ पर सबको बोल रहा था कि ये ब्रॉडकास्टिंग कौन कर रहा है, हमें उस रूम तक जाना होगा। कुछ लोग ब्रॉडकास्ट रूम को ढूंढ रहे थे और कुछ लोग उस सेकंड डेड बॉडी को ढूंढने में लग जाते हैं, जहां उन्हें वॉशरूम में उस दूसरे लड़के की डेड बॉडी भी मिल चुकी थी। वहीं युनहू वोरुन भी अपने दोस्तों के साथ ब्रॉडकास्ट रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। ये देखकर वो भी हैरान थे। वापस हम उसी डेड बॉडी के पास देखते हैं जहाँ युनसियो कह रही थी कि अभी अभी मरा है क्योंकि खून अभी सूखा नहीं है। तभी डर के मारे युंगचन जूनी से पूछता है कि तुम तो हमारे हेड हो ना, तुम्हें बताओ अब हम क्या करें। तो जूनी कह रहा था कि हमें यहाँ से भागना होगा, इसके अलावा कोई भी चारा नहीं बचा है। वो सभी उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बाउंड्री लाइन पहले से बनी हुई है और उनके फ़ोन में नोटिफिकेशन भी आई थी। उन्हें वार्निंग दी जाती है कि वो इस बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जूनी उन सभी को ऐसा करने से मना कर देते हैं, लेकिन तभी 2 लड़के उस बाउंड्री को क्रॉस कर देते हैं कि हमें अपनी जान बचानी है और यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया, उनकी आंखें भी वाइट में बदल जाती हैं और वो दोनों ही अपना आपा खो चुके थे। उन दोनों ने अपने सर को एक दूसरे में मारना स्टार्ट कर दिया था, जिसके कारण काफ़ी खून निकलने लग जाता है। एक लड़के की वहाँ पर मौत हो जाती है। जूनी और बाकी सब बच्चे काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे ये सब देखकर, और दूसरा लड़का भी पत्थर मारकर खुद को मार देता है। अब इस नज़ारे के बाद उन सभी बच्चों को ना चाहते हुए भी उसी बिल्डिंग में वापस जाना पड़ता है, जहाँ वो सभी घबराए हुए बैठे थे और बोल रहे थे कि अब हम क्या करेंगे। यहाँ से युनसियो जिया को लेकर रूफटॉप की तरफ भाग जाती है। पीछे से हम देखते हैं कि युंगचन को वहाँ पर कुछ कीज दिख गई थी, जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताता, चुपके से उसे जेब में डाल लेता है। वहीं ऊपर की तरफ हम युनसियो और जिया को देखते हैं जो वहाँ की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे और उस बाउंड्री लाइन को भी चेक करते हैं। तभी वहाँ पर जूनी पहुँचता है और पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो युनसियो ने बताती है कि मैं यहाँ पर बाउंड्री लाइन चेक कर रही हूँ कि ये कहाँ तक जा रही है,
और यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। अब युनसियो जूनी के साथ उस बाउंड्री लाइन को चेक करने के लिए जाती है और उन्हें पता लगता है कि वो लाइंस तो माउंटेन तक जा रही है और वो अपने बाकी साथियों को भी इसके बारे में बताते हैं और जाने का डिसाइड कर रहे थे कि हम उन माउंटेन्स पर जाकर लोगों से हेल्प मांगेंगे। अब इसके लिए काफ़ी सारे दोस्त उसके तैयार हो गए थे और जूनी बोलता है कि मैं यहाँ पर जाऊँगा। युनसियो भी जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन जूनी उसे जाने से मना करता है तो सुमी मौके का फ़ायदा उठाकर हाँ कर देती है। अब वो सभी जाने के लिए तैयार थे और वहीं पर युनसियो जूनी को ऑल द बेस्ट भी कहती है। वो सभी चले जाते हैं और युनसियो को एक पल के लिए लगता है कि उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी, लेकिन जैसे ही वो चेक करती है वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। और वो जिया से पूछने लगी थी कि तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो भी मना करती है। हम देखते हैं कि योंगचन अपने दोस्तों के साथ एक स्टोर में आ जाता है जहाँ पर उन्हें खाने का सामान मिल चुका था, क्योंकि उसके पास कीज तो थी, लेकिन उसने इसके बारे में अपने किसी और दोस्त को नहीं बताया। वही युनसियो जिया से कह रही थी कि हमें अपने दोस्तों की डेड बॉडीज़ को फ्रीज़र के पास रखना होगा। अब जैसे ही वो उन डेड बॉडीज़ के पास गई थी अपने कुछ दोस्तों के साथ, तो पहले तो उनकी फ़ोटो क्लिक करती है और कुछ ही दूर उसे उस लड़के का फ़ोन भी मिल चुका था। वो फ़ोन उठाती है और उस रूम में उसे एक फायर एक्सटिंग्विशर भी मिला था जिसमें उसी लड़के का खून लगा हुआ था। इसे देखकर युनसियो कह रही थी कि इसने खुद को ही मारा है क्योंकि इसके सर पर चोट है। अगर कोई और इसे मारता तो ये खुद को डिफेंड करता और उसके बाजू या पैर पर चोट आती। तो यहाँ पर पीछे वाला लड़का पूछ रहा था कि ये माफिया है, और अगर ये माफिया है तो माफिया के मेंबर ने ही इसे क्यों मारा। वहीं सीन शिफ्ट होता है जूनी की टीम की तरफ, जो एक पहाड़ी पर पहुंच चुके थे उस लाइन को फॉलो करते हुए। और तभी एक लड़की के पैर में मोच आती है और उसे चोट भी आ गई थी। उसका नाम है माही। अब सुमी उससे पूछती है क्या तुम और चल सकती हो। माही बोल रही थी कि नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगी। सीन वापस से युनसियो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने दोनों दोस्तों की डेड बॉडी को फ्रीजर के पास ले आई थी। और ये भी नोटिस करती है कि जिसकी भी डेथ हो रही है उसका फ़ोन अब ऑन ही नहीं हो रहा था, यानी कि उनके फ़ोन को कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। और उनकी चार्जिंग भी एक फिक्स पॉइंट पर अटक चुकी थी, ना ही वो बंद होने वाला था और ना ही उससे ज़्यादा उसकी चार्जिंग होनी थी। अगले सीन में हम वापस से युनसियो को देखते हैं जिसे कि फिर से कोई आवाज़ सुनाई दी थी और वो वॉशरूम का बहाना बनाकर उस आवाज़ को फॉलो करने लगती है। वो उस आवाज़ को फॉलो करते करते बेसमेंट तक चली गई थी और वहाँ पर उसे एक एक्वेरियम दिखता है जो सूखा पड़ा था। वो उसके अंदर देख ही रही थी कि अचानक से उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके पीछे कोई परछाई है। पीछे की तरफ देखती है लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं और वह रूम अचानक से वाइट रूम में बदल जाता है। इसके बाद वो और भी जगह को वहाँ पर देखने लगती है। ऐसे ही वो एक रूम तक आई थी जहाँ पर काफ़ी सारे कंप्यूटर्स पड़े हुए थे, लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं करते। युनसियो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ के CCTV कैमरास तो अब ऑन हो चुके थे। सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले ही पल हम जिया को उसके रूम पर देखते हैं। उसका लैपटॉप भी अब काम करना बंद हो चुका था और एरर बता रहा था। फिर जिया उन दोनों लड़कों के फ़ोन वहाँ पर रखती है जिनकी डेथ हो चुकी है। तो युनसियो उसे बोल रही थी कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जैसे ही कोई भी मर रहा है उनके फ़ोन भी डेड हो रहे हैं। और तुम्हें मैं एक बात बताऊँ, जैसे कि हायून ने कहा था कि यहाँ पर कोई भूत है, दरअसल मुझे उसकी परछाई दिख रही है और मुझे 1-2 बार उस लड़की की परछाई दिख चुकी है। जिया बोल रही थी कि ये तुम्हारा वहम हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम जूनी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक बिल्कुल टॉप पर आ चुका था और उन्हें हर जगह से वो लाइन बंद होती नजर आ रही थी, जिससे उनकी उम्मीद भी टूट रही थी। कि तभी वरुण अपने कैमरा में जूम करके एक जगह पर देखने लगता है। वहाँ पर उसे 2 आदमी नजर आ गए थे। इसके बारे में वो जूनी और बाकी सबको भी बताता है। सभी भागकर वरुण के पास आते हैं और चिल्ला कर उनसे हेल्प मांग रहे थे। तभी वो नोटिस करते हैं कि वो आदमी मूव नहीं कर रहे हैं और वो बर्ड्स भी बिल्कुल फिक्स हैं। इसका मतलब उनका पागल बनाया जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ एक लड़के के साथ जिसका नाम डोंगयुन है एक लाइन की तरफ जाने लगती है और उन्हें लग रहा था कि वहाँ पर लाइन खुल चुकी है। उन्हें एक आशा की किरण दिखी थी, लेकिन सुमी उस लड़के को और नीचे जाने के लिए कह रही थी तो डोंगयुन भी उसकी बात मानकर नीचे की तरफ जाने लगता है, लेकिन पैर फिसलने के कारण वो लाइन से बाहर हो गया था। लाइन से बाहर जाने का मतलब यानी कि गेम से बाहर जाना, और गेम से बाहर जाना यानी कि मौत। वो बाहर चला जाता है। जूनी उसे चिल्लाकर अंदर आने के लिए कह रहा था, लेकिन वो तो अपना आपा खो चुका था। उसकी आइज वाइट में बदल जाती है और वो अपने ही हाथों से अपनी दोनों आइज को निकाल लेता है, जिसके कारण उसकी भी मौत हो गई थी। और ये देखकर डोंगयुन के दोस्त काफ़ी तेज रोने लग जाते हैं। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट और सेकंड एपिसोड यहीं खत्म हो गया था। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ। टिल देन टेक ए गुड बाय।